ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये है आपके अपने वार्षिक लव राशिफल के विषय, और ये वार्षिक लव राशिफल है वर्ष 2026 को लेकर। और इस वार्षिक लव राशिफल 2026 के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं उनके लिए ये आने वाला वर्ष उनके लव अफेयर्स को लेकर, लव रिलेटेड मैटर्स को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। ये आने वाला वर्ष कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव। साथियों, अगर हमको कहीं ऐसा लगा कि कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स की भी संभावना बन रही है आपके लिए, कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए, तो अंत में हम आपको देंगे कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय। निष्ठापूर्वक करें, नियमित रूप से करेंगे, बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे। तो साथियों, मैंने जैसा अभी कहा कि आप कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में बात होगी, और ये भी बताना चाहेंगे आपको कि देखिए, जो आप हमारे पुराने व्यूअर हैं, जो भी व्यूअर्स हैं पुराने, उनको तो ये बात बहुत बेहतर तरीके से मालूम है कि जब भी लव राशिफल को लेकर के आपके साथ चर्चा हमारी होती है, चाहे वो मासिक लव राशिफल हो या वार्षिक लव राशिफल हो, तो फिर उसमें ये भी चीज आपको जरूर मालूम होगी कि हम मेनली 5 पॉइंट्स पर ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसी में ही सारी चीजें आ जाती, मैटर से रिलेटेड, लव रिलेटेड मैटर्स जो है सारे उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सिंगल जातकों के लिए, कि अगर वो जातक हमारे के जिनका अभी तक सिंगल है, कोई लाइफ में उनकी पार्टनर आया नहीं है, किसी के साथ उनका अभी तक हो नहीं पाया, लेकिन अब ऐसी इच्छा है कि भाई चीजें आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा है, टाइम आ गया है उनके हिसाब से, समय आ गया है कि अब सिंगल से डबल हुआ जाए, और जिसको आप पसंद करने लगे हैं या करते हैं वही व्यक्ति आपके लाइफ में एंट्री हो। तो क्या आपकी ये इच्छाएं जो आप रखते हैं, अगर ऐसी इच्छा रखते हैं, तो क्या ये वर्ष 2026 में आप कुंभ लगन राशि के जातकों की पूरी होगी। और दूसरी बात ये कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर लव अफेयर में हैं, तो ये स्थिति आपके लिए, कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए, आपके जीवन में किस प्रकार की हलचल तो नहीं मचा देगी किसी प्रकार, या फिर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं होगी अपने इस अफेयर को लेके। एक्साइटमेंट तो तभी होती है कि जब आदमी खुश होता है किसी भी चीज को लेके। तो ये जो भी पॉसिबिलिटी होगी उसकी बात करेंगे आज इस कार्यक्रम में आपके साथ, और ये भी बात करेंगे कि अगर आपकी कोई मैरिज करने की प्लानिंग है कि भाई आने वाले इस नव वर्ष में मैरिज करेंगे, तो क्या वो मैरिज आप आसानी से कर पाएंगे, क्या ये संभव होगा, ग्रहों का संकेत आपके लिए मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसके बाद बात होगी पॉइंट नंबर 3 कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कुंभ लगन राशि के जातकों का कैसा रहेगा, सुखद रहेगा या सुखों में कमी रहेगी। बात होगी आगे कि भाई चलिए विवाहित तो हैं, लेकिन कहीं से कुछ ऐसा भी कुछ संकेत है कि शायद आने वाले समय में आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सिलसिला शुरू हो जाए। तो अगर ऐसा अभी कहीं से आपको संकेत मिल रहा है तो हम ग्रहों के आधार पर भी आपको बताएंगे कि ये कितना सही है कितना नहीं है। और अगर आप कहते हैं कि आपका तो बहुत पहले से चल रहा है ये सब चीजें सिलसिला, तो फिर आप ये जानना पसंद करेंगे कि भाई ये आने वाला वर्ष आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स देने जा रहा है। और अंत में बात होगी आप जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं हमारे कुंभ लगन राशि के जातक, उनके विषय में, कि जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के वो जातक हैं कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेकिन इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते। जरूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा ही सोच रखता हो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने के बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सोचेंगे ठीक है जो हुआ वो अच्छा हुआ, कोई ऐसी बात नहीं। तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो कुछ ऐसी ही इसी ओर इशारा कर रही है। तो और जैसा इशारा होगा वो हम पूरा स्पष्ट रूप से आपके साथ बात करेंगे कि भाई कौन लोग हैं कि जो चाहते हैं सिचुएशन से बाहर निकलना, तो क्या निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, अभी यही चर्चा का विषय है। और आगे बात होगी आप अगर निकलने वाले भी हैं तो निकलने के बाद परिस्थितियां कैसी रहेंगी। रियूनियन तो हो गया, लेकिन क्या पहले जैसे ही सब चीजें चलेंगी जो पास्ट में थी, जो सब आपके लिए बहुत बेहतर होती थी। और अगर हमें लगेगा कि कहीं कुछ नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं आपके लिए, कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए, तो फिर हम कुछ छोटे सरल अचूक उपाय आपको देंगे। अगर आप वो नियमित रूप से श्रद्धा भाव के साथ करेंगे तो यकीन मानिए रिजल्ट्स भी अच्छे ही प्राप्त हो। लेकिन ये चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा निवेदन हमारा आपके साथ रहेगा, वो ये कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस तैयार होंगे हमारे द्वारा, वे सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उनको भी एक तरीके से देख करके समय पर उसका लाभ ले सके। तो साथियों, आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आप कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में खुल करके बात होगी। सबसे पहले सिंगल जातक जो है, तो मैं सिंगल जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए ये वो वर्ष है जिसकी शुरुआत हो रही है 1 जनवरी 2026 से। वर्ष के आरंभ से ही मैं कहना चाहता हूँ आप सिंगल जातकों के लिए कि चीजें
आपके लिए बहुत सही दिशा में चलने वाली हैं। विशेष रूप से 1 जनवरी से लेके और 1 जून तक, ये वो 5 महीने हैं इस वर्ष, आने वाले वर्ष के पहले 5 महीने, जिसमें आपको इसका पूरा एडवांटेज ले लेना चाहिए। आपका मित्र भी भरपूर तरीके से, आपको हर तरीके से उसकी सपोर्ट मिलेगी। बहुत सुंदर योग बन रहा है। ये वो समय है, ऐसा समय रोज रोज जीवन में नहीं आता। ऐसा ग्रहों की ओर से बहुत ही पॉजिटिव और बहुत सुंदर, मैं तो कहता हूं, योग बन रहा है। आप बढ़िए आगे, आपका मित्र भी आपको उसी तरीके से ही सपोर्ट करेगा जैसे कि आप, जैसी सोच आपकी है उसके विषय, जितना पॉजिटिव और जितना आप अट्रैक्टिव हैं उसकी तरफ, उतना ही वो भी रहेगा। और ये शुरू के 5 महीने तो बहुत ही ज्यादा हैं। आप इसमें जितना आगे बढ़ सकते हैं, अब कोई हेजिटेशन या किसी चीज के बारे में संकोच करना ठीक नहीं होगा। उसमें समय नष्ट करने वाली बात है, क्योंकि ग्रहों का संकेत है। मैंने जैसा कहा कि रोज रोज नहीं मिलता है, आप इसको कर ली, बहुत आगे तक जा सकते हैं और सारी चीजें आपके फेवर में जाती हुई दिख। नंबर 2 बात करेंगे कि लिव इन रिलेशंस में है या फिर लव अफेयर में आप कुंभ लगन राशि के जातक, तो आपके ये लिए समय कैसा रहेगा? बहुत उत्तम समय रहेगा। और छोटी मोटी दिक्कतें परेशानियां जरूर आएंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो परेशानियां आपके सामने कोई मायने नहीं रखती। और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे अपनी इस मित्रता का, और एंजॉय करेंगे। ये वर्ष आपके लिए, कुंभ लगन राशि के उन जातकों के लिए जो लिव इन रिलेशंस में है। और आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा, ऐसा योग बहुत कम बनता है ग्रहों का। तो ऐसा योग मैंने जैसा कहा बहुत कम बनता है, बहुत ही रेयर, बहुत उत्तम योग है, ये राजयोग है आप लव लाइफ वालों के लिए, कुंभ लगन राशि के जो हमारे जातक है, बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति। और अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि चाहे वो आप सिंगल जातक हैं या लिव इन रिलेशंस में है या फिर लव अफेयर में है, अगर आप कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं या कोई ऐसा विचार आपके मन में है कि शादी भी करनी है और जल्दी करनी है, तो ये है वो 5 महीने आपके पास। ले लीजिए इसमें एक्शन, उठा लीजिए स्टेप, सक्सेस मिलेगी 100%। बहुत अच्छा सपोर्ट ग्रहों का आपके लिए है 1 जनवरी 2026 से 1 जून 2026 तक। अति सुंदर राजयोग, मैं इससे ज्यादा और कुछ कह नहीं सकता आपके लिए। और अब बात करते हैं कि भाई आप अगर विवाहित हैं, हमारे कुंभ लगन राशि के जातक, चाहे मेल्स हैं या फीमेल्स, तो ये आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है? वैवाहिक सुखों का आनंद ले पाएंगे या नहीं? मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप विवाहित, तो सबसे पहला आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सुख में रहे, सुखद रहे, तो सबसे पहली बात कि अपने स्पाउस के प्रति पूरी तरह से ऑनेस्ट रहिए, पूरी तरह ऑनेस्ट। अगर आप उनके साथ कोई भी छल कपट इस तरीके की चीजें करेंगे या थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में उनके साथ बात करेंगे या कुछ होगा, तो चीजें बिगड़ेंगी। उसके लिए फिर जिम्मेदार आप ही। हमारा काम आपको बताना है, तो यहाँ पर बिल्कुल आराम से, सीधे तरीके से, सिंपल तरीके से जो भी आपको बात करनी है, बिल्कुल एकदम खुले मन, लेकिन खुले मन से भी ऐसी नहीं कि उनको कोई बात आपका हर्ट कर दे। इतना भी खुल के नहीं, वो भी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। खुल के करने का मतलब ये है कि भाई बहुत सिंपल ढंग से अपनी बात को रखें उनके सामने, और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके किसी बात से कहीं उनको कोई तकलीफ तो नहीं होगी, अगर आप चाहते हैं हकीकत। हालांकि इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, फिर भी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। उपाय तो आपको मैं दूंगा अंत में, ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे कुंभ लगन राशि के जातकों का। और आते हैं अब कि भाई विवाहित तो आप हैं, मैरिड तो आप हैं, लेकिन क्या कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी सिलसिला शुरू होने की संभावना बन रही है, या आपका पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है? तो उसमें चीजें कितनी बेहतर तरीके से आगे चलेंगी, कितना आप उसको बेहतर ढंग से एंजॉय कर सकेंगे, या उसमें भी कुछ बाधाएं परेशानियां तो नहीं फेस करनी पड़ेंगी? तो साथियों मैं आपको बताऊं कि देखिए, जहां तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सवाल है, तो उसके भी चांसेस कोई बहुत ज्यादा ब्राइटर तो मुझे नहीं लग रहे हैं आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए। लेकिन फिर भी मित्रता अगर आपकी है, तो कहीं ना कहीं वो आपका जो मित्र है वो आपकी बातों से थोड़ा सा परेशान जरूर हो सकता है, क्योंकि आपकी जो बातें जरा होंगी उनके साथ, वो उसमें एक चीजें होती है ना कि भाई थोड़ा फिलॉसफी टाइप तरीके से जो आप बात करेंगे, वो या तो उनके गले नहीं उतरेंगी या उनके ऊपर से उतर जाएंगी। उन बातों को लेकर के भी वो कहीं ना कुछ थोड़ा आपकी ओर से परेशान रह सकते। लेकिन इतना है कि हाँ, अगर मित्रता आप चाहेंगे उनके साथ, तो वो मित्रता चलती रहेगी, आप उसको चला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अब अंत में बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अभी तक और उससे बाहर निकलने की इच्छा रखते हैं, चाहे वो आप थोड़े समय से हैं या फिर लंबे समय से, तो क्या ये संभव हो पाएगा? देखिए, आप कुंभ लगन राशि के जातकों से हम कहना चाहते हैं कि इसकी संभावनाएं ग्रहों के आधार पर हम कह पा रहे हैं बहुत ज्यादा हैं कि आप नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकल पाए, बहुत ज्यादा। और ये जो वर्ष के शुरू के 5 महीने हैं, इसमें तो बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है आपके लिए। तो अगर आप ऐसी कोई इच्छा रखते हैं, और मैं आपसे यहाँ पर यह भी कहूंगा कि जो आपका मित्र है उसका भी पूर्ण रूप से एक तरीके से आप महसूस करेंगे, अगर आपने कोशिश की उन तक पहुंचने की, तो कहीं ना कहीं से आपको ये बहुत क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगी उनकी ओर से भी कि वो भी आपको उतनी ही तत्परता के साथ आपके साथ रियूनियन करना चाहेंगे। ऐसे संकेत ग्रहों की ओर से, हम नहीं कह रहे, ये बात ग्रह बोल रहे हैं। तो ये वो समय है कि जब इसका लाभ लेकर के आपको, हमारा ख्याल ये है कि चलना चाहिए। तो साथियों आइए, अब हम, जैसा हमने कहा कि वैवाहिक संबंधों में ही कुंभ लगन राशि के जातकों की थोड़ी सी समस्या दिख रही है, तो उसके लिए उपाय आपको देना चाहेंगे। और उपाय ये है कि
एक तो सुबह को पक्षियों को अगर आप बाजरा खिलाते हैं नियमित रूप से तो बहुत अच्छा रहेगा। और शनिवार के दिन घर में जो आप पूजा करते हैं, आरती करते हैं, अगर कपूर से आरती करेंगे, कपूर से पूजा करें। और विशेष रूप से आप पूजा किनकी करें? गणपति जी की और माँ दुर्गा की। गणेश चालीसा का पाठ कर लें, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें। और सैटरडे के यानी कि शनिवार के दिन जो आप आरती करें अपने घर की पूजा घर के सामने, वो आप कपूर जला के करें। काफी चीजें बेहतर होंगी आपके जीवन। तो साथियों, ये था हमारे आप कुंभ लग्न राशि के जो जातक हैं उनका वार्षिक लव राशि फल जो कि वर्ष 2026 का है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर कर लें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे भी सब एक एक करके आप तक पहुंच पाए और उनका भी समय पर आप लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।